उम्मीद है लास्ट क्लास से लेके अब तक सबने अच्छे अच्छे काम करे होंगे और माँ बाप का नाम रोशन करने की थोड़ी बहुत कोशिश जरूर करी होगी। शुरुआत करते हैं आज की क्लास विद द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बने आना क्लास के एंड तक परंपरा, प्रतिष्ठा एंड अनुशासन के साथ। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट इसी क्लास के अंदर में कंप्लीट करेंगे। तो बने रहना क्लास के एंड तक और चलते हैं अपनी चैप्टर के ओर। चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चैप्टर के नाम में दो चीज है बालको, कितनी चीज है? दो चीज, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। समझना बड़े ध्यान से। सबसे पहले हम समझेंगे चैप्टर के नाम को, बिकॉज अगर चैप्टर के नाम को नहीं जाना तो उसके काम को कैसे जान पाएंगे। क्योंकि अगर मैं बोल दूं जाओ जाकर नैना को बुला के लाओ, तो क्या आप बुला सकते हो? अगर आप जानते ही नहीं नैना को कौन है, कैसी है, कैसी दिखती है, तो नहीं बुला पाओगे। मैंने बोला जाओ जाकर बुला के लाओ सुमित को। अगर आपको पता होगा सुमित ऐसा दिखता है, यहाँ रहता है, ये करता है, तो आप जाके बुला पाओगे। तो सेम इसी तरीके से, इसी माइंडसेट से हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का कंप्लीट पहले मतलब कि आखिरकार इस नाम का मतलब क्या होता है। चैप्टर के नाम में दो चीजें, केमिकल रिएक्शन एंड एक केमिकल इक्वेशन। समझना बड़े ध्यान से और सुनना बड़े प्यार से, क्योंकि सुनने वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। केमिकल रिएक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल्स। क्या बोल गए हमें तो पता ही नहीं चला। समझना बड़े ध्यान से। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब, केमिकल रिएक्शन का मतलब एक ऐसे प्रोसेस से, एक ऐसे काम से है, एक ऐसी क्रिया से है, एक ऐसे फिनोमिना से है जहां पर इंटरेक्शन होता है कई सारे केमिकल्स का और एक नया केमिकल बनने के लिए। यानी सिंपल भाषा में बात करूं तो भैया जब कई सारे केमिकल मिलेंगे, कई सारे केमिकल मिलेंगे और एक नया केमिकल बनेगा, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर। तो इस तरीके से हमारी केमिकल रिएक्शन बनती है। अब इसी के ताऊ जी का बेटा ये, इसी का ताऊ का बेटा ये, क्या? केमिकल इक्वेशन। क्या बोला कि भैया केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से। किसकी? केमिकल रिएक्शन की, दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ केमिकल फॉर्मूले। यानी जब इसी केमिकल रिएक्शन को मैं फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देता हूं, जब मैं इसी केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देता हूं, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन का O2 एंड वाटर का H2O, इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। यानी जब कई सारे केमिकल मिले और एक नया केमिकल बना, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एंड इसी चीज को अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में लिख देते हैं तो इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। अब अगली चीज कि भैया कुछ कुछ मिलेगा और कुछ नया बनेगा, इसी को तो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब ये कुछ कुछ हम थोड़ी ना बोलेंगे, हम तो होशियार बालक है, हम तो साइंस वाले बालक है, तो हम बोलेंगे कुछ कुछ को रिएक्टेंट। जब कई सारे रिएक्टेंट मिलेंगे और कई सारे या एक प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। यानी LHS, लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट है उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। लाइक ये एक रिएक्टेंट, लाइक ये एक रिएक्टेंट। अब जब जो बनेगा उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। चाहे एक बने चाहे 1000 बने, उससे हमें मतलब नहीं है। अब अगली चीज, अब केमिकल रिएक्शन जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी, 4 तरह की होती है। कितने तरह की? वैसे तो बहुत तरीके की होती है बालको, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से, क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से आपको बस 4 तरह की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। कितनी? आवाज नहीं आ रही? 4। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, अब इनको समझाने को पढ़ाने से पहले थोड़ा कुछ समझाना चाहूंगा, समझना बड़े ध्यान से। सबसे पहले
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब जब भैया रिएक्टेंट तो बहुत सारे हो, जब रिएक्टेंट तो बहुत सारे हो, लेकिन जब मिल एक ही रहा प्रोडक्ट हो तो उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ए और बी मिल गए तो बन गया ए बी, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगली चीज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब यहां तो सिर्फ एक हो और उसके टोटे 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 कर देने को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कि भैया यहां तो एक हो और उसको तोड़ के हमने अलग 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 टुकड़ों में तोड़ दिया, उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल इसी को उल्टा कर दो, ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसकी पहले थ्योरी समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन and decomposition. Combination reaction through that reaction refers to that reaction in which two or more reactant, जहां पर दो या दो से ज्यादा reactant मिलेकर combined with each other and to form new product, यानी जहां पर कई सारे reactant मिलेंगे और मिलकर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देगा उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल C प्लस O2 इक्वल टू CO2। डिकम्पोजिशन में हमने क्या पढ़ा था, जब एक एलिमेंट डिस्कम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेफर्स टू दैट रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, जी हाँ अकेले सिंगल बंदे को तोड़ा जाएगा, अगर सिंगल बंदे की ऐसी तैसी करी जाएगी, डिकम्पोज करा जाएगा एंड टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट लाइक CO2 इक्वल टू C प्लस O2। जब एक एलिमेंट टूटकर अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अगली चीज है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको समझाने के लिए कुछ कहानियां ऐसी हैं जो आपको अपने स्कूल वाले टीचर को भी नहीं बतानी और ना जिस दीदी भैया से आप पढ़ रहे हो उनको बतानी, क्योंकि वो थोड़ा मार पीट देंगे। हम एकदम भाईचारे में पढ़ते हैं कि भैया क्या है इन दोनों का मतलब। डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। एक कहानी सुनना बहुत बड़े ध्यान से। हमारे पास है एक मिस्टर शर्मा और एक है हमारी मिस शर्मा। इसी की बीवी बहुत चौकस मार, बहुत चौकस भाई साहब ऐसी है ना, समझ जाओ बस, समझ गए। अगला डिस्प्लेसमेंट, उसको समझने से पहले, और एक है हमारे गुप्ता जी, मिस्टर गुप्ता, शादीशुदा नहीं हो रखी, बिल्कुल शादी वादी नहीं हो रखी। तो भैया अब मिस्टर शर्मा तो शादीशुदा है, बेचारे बीवी बच्चों वाले इंसान है। तो अब जब ये इंसान है तो भैया ये तो ऑफिस जाएगा, काम करेगा, अपनी ऐसी तैसी कराएगा, ऑफिस करके पैसे कमाएगा और अपने बीवी बच्चों को खुश रखेगा। लेकिन गुप्ता तो बेटा कुछ काम ही नहीं उसके पास। अब ये गुप्ता रोज शर्मा, अरे भाभी जी नमस्ते, अरे कैसे ही हो भाभी, अरे कैसन हो भाभी, आज जरा चाय बनाकर पिला दो। रोज ये कहानी चलती रही, रोज ये कहानी चलती रही और दोनों के बीच में हो जाता है सच्चा वाला प्यार। और सच्चे प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में, समझ जाना जल्दी से, ठीक है जी। तो बेसिकली दोनों के बीच में हो जाता है ट्रू लव और दोनों एक दूसरे के साथ शहद चांद पर। अगला बताना जरूर किसे कहते हैं। तो भैया मिस शर्मा और मिस्टर गुप्ता और मिस शर्मा उर की परी एक साथ भाग गए। अब बेचारा कौन काम पे से वापस आया रोज की तरह, मिस्टर शर्मा। बीवी अरे डार्लिंग कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, कहीं दिख नहीं रही, आवाज ही नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वो तो भैया चली गई। किसने? भैया मिस्टर शर्मा को गुप्ता ने डिस्प्लेस कर दिया, तू निकल और मैं आ जाऊंगा। तो भैया डैडी यहां रोता रोता है, बेचारा कौन बच गया? मिस्टर शर्मा। अब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे।
अगला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर एक दूसरे को निकालते हैं तो तीसरे वाला भी चौथे को निकाल देता है, उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे हैं गुप्ता जी, यहां पर हमारी गुप्ताइन जी, यहां पर हमारे शर्मा जी, और यहां पर हमारी शर्माइन जी। अब गुप्ता की बीवी चौकस, गुप्ता की बीवी चौकस, शर्मा की बीवी समझ जाओ अफ्रीकन, ठीक है। नाउ अब गुप्ता शर्मा, कुछ तो गड़बड़ हुआ, तो गुप्ता जी ने शर्मा जी की बीवी को अपने साथ ट्रू लव में फंसा लिया। यहां पर हमारा गुप्ता जी और यहां पर हमारा शर्माइन जी, और यहां पर रोता रुताया कौन बच गया? शर्मा। कौन बच गया? शर्मा। घर गया, हाँ भाई देखने की मेरी बीवी कहां है, वहां पर मिली इसे कौन? कौन? मिस गुप्ता। अब गुप्ता को बोला भाई ना से हाँ तो यही अफ्रीकन बढ़िया है, चलो इसे लेके चलते हैं, तो भैया वो उसके साथ खुश हो गया। That is called double displacement reaction। यानी जब एक बंदा दूसरे को डिस्प्लेस कर दे तो दूसरे वाला भी किसी और को डिस्प्लेस कर दे, that is called double displacement reaction। समझते हैं बड़े ध्यान से कि भैया आखिरकार थ्योरेटिकल मतलब क्या है इसका। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेफर्स टू दैट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब एक ऐसी रिएक्शन से है जहां पर एक एलिमेंट डिस्प्लेस होकर अनदर एलिमेंट बना देता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगली चीज, फॉर एग्जाम्पल Fe, अब ये देखो प्लस का साइन, हर कंपाउंड का पहला आइटम प्लस का होगा, हर कंपाउंड का पहला आइटम प्लस का, अगला आइटम माइनस का, तो ये प्लस लड़का लड़के को लेकर तो भागेगा नहीं, अब ये भागेगा माइनस को लेकर, तो FeSO4 बन गया और हमारा Cu अकेला बच गया। तो यहां पर क्या हुआ, Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, double displacement reaction refers to that reaction in which mutual exchange of ion take place। for example मैंने बताया अभी कंपाउंड का पहला एलिमेंट हमेशा प्लस का होगा, तो ये प्लस, ये माइनस, ये Ba प्लस और ये Cl माइनस, तो ये प्लस वाला गया अगले वाले माइनस के साथ और ये माइनस वाला गया अगले वाले प्लस के साथ। तो बेसिकली यहां पर ये हमारी रिएक्शन बनकर तैयार हुई कि भैया NaCl लाइक दिस, एंड ये हमारा Ba चला गया हमारा SO4 के साथ लाइक दिस। तो इस तरीके से हमारी म्यूचुअल एक्सचेंज होता जाता है कि भैया मैंने तेरी ले ली तो तू मेरी ले ले, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे, अगर वो कहानी याद होगी, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे अब आखिरकार रिएक्शन कितने तरीके की होती है भैया? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब वही बात कि ये भी बहुत तरीके की होती है, लेकिन क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से आपको सिर्फ दो ही रिएक्शन जाननी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझना बड़े ध्यान से, सुनना बड़े प्यार से। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोलेगा भैया, हमारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझना बड़े ध्यान से। लेट सपोज मैंने बताया था कुछ कुछ मिला और कुछ नया बना, इस नए बनने के साथ अगर आपको हीट भी दिख जाए रिएक्शन के अंदर, हीट भी दिख जाए, हीट भी रिलीज होती हुई नजर आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी जब कुछ नया बना उसके साथ अगर आपको रिएक्शन के अंदर हीट भी दिख रही है तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। यहाँ पर कुछ कुछ मिला और कुछ नया बना और उस नए बनने के साथ आपको एनर्जी भी एब्सॉर्ब होती हुई नजर आ जाए, उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के आते हैं कि भैया
एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? प्रूव करो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बिकॉज इसके अंदर हीट रिलीज हो रही है, प्रूव हो गया। सर जी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है बिकॉज इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। बस ऐसे बताते जाओ और आंसर नंबर खींचते जाओ और मारते जाओ एग्जाम के अंदर शतक। अगली चीज, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन समझना बड़े ध्यान से। जहां पर ऑक्सीजन, क्या भैया, ऑक्सीजन ऐड होता हुआ नजर आ जाए उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता हुआ नजर आ जाए। जहां पर ऑक्सीजन ऐड होता हुआ नजर आ जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता हुआ नजर आ जाए उस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला रिडक्शन रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जहां पर इसका उल्टा, यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो यहां पर ऑक्सीजन रिमूव होगा, यहां पर हाइड्रोजन माइनस हो रहा था तो यहां पर हाइड्रोजन ऐड होगा। एक ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे हाइड्रोजन आपकी रिडक्शन रिएक्शन। अगला, लेट सपोज यहां पर क्या देखो, सी के साथ कुछ नहीं, अकेला, घर से तो भैया बोल के चला था मैं अकेला जा रहा हूं, लेकिन रास्ते में कोई मिल गई या मिल गया, देखते हैं। तो भैया बाद में सी के साथ देखो ध्यान से कौन है, O2। कौन है? O2। घर से तो अकेला निकला था लेकिन बाद में कौन आ गया, ऑक्सीजन ने हाथ पकड़ लिया, चल मेरे भाई, भाई नहीं भैया कोई और है, ठीक। तो बेसिकली उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि भैया देखो यहां पर Fe के साथ क्या है, O। घर से दोनों भाई बहन ट्यूशन बोलकर साथ निकले थे, लेकिन 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 क्या हुआ कि भैया बाद में Fe के साथ O तो गायब ही हो गया। जन्मों जन्मांतर की कसम खाई थी और लेकिन बाद में तो भैया गायब ही हो गया, गायब जिंदगी से गायब हो गया। उसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन, जहां पर ऑक्सीजन घटते हुए नजर आ जाता है। अगला, जहां पर आपको ये दोनों ही दिख जाए, जहां पर आपको ये दोनों नमूने दिख जाए उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखो CuO क्या है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है। यहां पर देखना भैया क्या है, भैया जी दोनों लोग जन्मों जन्मांतर की कसमें खाई थी, ट्रू लव हुआ था और बाद में चली गई, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर हमारा क्या हुआ कि भैया यहां पर हमारा ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन जाने को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो यहां पर हमारा हो गया रिडक्शन रिएक्शन। अगला कि भैया ये देखो H था अकेला, कुत्ते का भी दिन आता है, तुम तो इंसान हो, भगवान हमारा भी होता है, ठीक है। तो यहां से तो अकेला था लेकिन भैया आगे जाके कोई मिल गया। कौन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन को ऐड होने को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो यानी जहां पर ये दोनों नमूने दिख जाते हैं जिस इक्वेशन के अंदर उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर और नॉट, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो जरूर बताना। अगला, मैं पूरी कोशिश करूंगा, हमारी टीम आपका आंसर करेगी और मैं खुद आपका आंसर करूंगा। अगला अगर हम बात करें तो अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत जो बहुत एंड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम बोथ साइड, जहां पर नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ बराबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भैया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जहां पर नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ बराबर नहीं होते उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या होती हो तो बताओ। अच्छा चलो समझो ध्यान से। लेट्स सपोज आप जिस रूम के अंदर बैठे हो उस रूम के अंदर 4 बंदे अंदर आते हैं, आपको मिलाकर 4 बंदे अंदर आते हैं और 4 बंदे बाहर चले जाते हैं, बैलेंस्ड। 4 बंदे अंदर आते हैं लेकिन 2 बंदे बाहर जाते हैं, अंदर कितने बच जाते हैं, 2 बंदे। तो यानी बैलेंस नहीं है,
कि भैया जितने बंदे अंदर आए थे उतने बंदे बाहर नहीं गए, 4 बंदे अंदर आए थे, 3 बंदे बाहर चले गए, अनबैलेंस्ड, बिकॉज जितने आए थे उतने वापस बाहर नहीं गए, दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब नो डाउट एग्जाम में ये थ्योरेटिकल नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा, क्या आएगा जल्दी बताओ, क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन कैसा आएगा कि भैया हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, समझना बड़े ध्यान से। बचपन से आपने सब्जी वाले भैया को, फल वाले भैया को तराजू में बैलेंस करते हुए देखा था। हम तो साइंस वाले बालक हैं, पढ़े लिखे बालक हैं, तो ऐसा करना तो पॉसिबल है ही नहीं कि हम भी तराजू लेके बैठ जाए एटम को बैलेंस करने के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम सीखेंगे। अब कुछ लोग बोलते डायरेक्ट देख लो जी, डायरेक्ट कर दो जी, नहीं, डायरेक्ट नहीं। अब लेट सपोज आप फल वाले के पास फल लेने गए, सेब लेने गए, और आपको बोला 1 किलो दे दो, उसने 1 किलो है ले जाओ, लेकर आओगे नहीं, क्योंकि प्रॉपर आप देखोगे ना आपके। तो वैसे ही मैं सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट मत करना, 90% चांस होते हैं कि आंसर गलत जाए, टीचर्स डायरेक्ट बता देते हैं कुछ कुछ, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट मत जाना। हम करेंगे भैया, बचपन में ABCD पढ़ी थी, आज उसी ABCD का यूज कर हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है जी, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन ले लेते हैं, सबसे पहले हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। कौन सी इक्वेशन को भैया, बहुत आसान सी ले लेते हैं, ठीक है लेते हैं। सुमित सर फोन देना, आओ बाल को तुम्हें सुमित सर से मिला है, से हाय। हाय भैया, हमारे बाउंसर है, ठीक है, हम जब तक इक्वेशन बनाते हैं तो जब तक आप इनकी शक्ल देखो भाई साहब, हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा, ठीक है जी, सबसे ज्यादा लंबे, सबसे ज्यादा चौड़े, सबसे ज्यादा बढ़िया इंसान है, ठीक है। एंड हम निकालते हैं क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन निकालते हैं, उससे जब तक सुमित सर बाय बोलो, बाय। कैसा लगा बाल को कमेंट में बताना जरूर। अब बचपन की भैया जो ABCD हमने सीखी थी, उसी ABCD का आज यूज करने वाले हैं हम। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप कि भैया हर कंपाउंड के आगे ABCD जो भी है लिख दो, ABC and D। अब इसके बाद जैसे, अब देखो कि भैया जब कंपाउंड के आपने ABCD लिख दी, अब क्या करोगे, आपको बनाने हैं कमरे। क्या बनाने हैं, कमरे। सबसे पहला Na बन गया एक कमरा, अगला O, फिर अगला H, फिर अगला H का तो बन गया, आगे बढ़ो, S बना क्या, नहीं बना तो S, अगला O का बन गया क्या, बिल्कुल जी बन गया। बीच में दीवार लगा दो कि कोई दूसरे रूम में झांक ना पाए, ठीक। अब छत डाल दो। अब उधर के क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो इधर है वही इधर है, जो इधर है वही इधर है, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, लेट्स, अब बेसिक मल्टीप्लाई आनी चाहिए आपको कि 1 को A से मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर आ गया 1A, 2 को A से मल्टीप्लाई करा तो आप गया 2A, आपका 3 को B से मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर आ गया 3B। बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए, बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए, ठीक। तो बेसिकली NaOH। अब बेसिकली हमने कमरे बना दिए। अब उसके बाद ये Na कितना है, 1। अब ये 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर, क्योंकि भैया पापा का नाम यही है, अब शर्मा में शर्मा ही लगेगा, गुप्ता में गुप्ता ही लगेगा, मिश्रा में मिश्रा ही लगेगा, ठीक है जी। तो Na 1 इंटू A यानी A, Na के नीचे A, O कुछ नहीं तो 1 को A से करा तो A, H कुछ नहीं तो 1 को A से करा तो A, देन प्लस, ठीक है आगे बढ़ो, H2 को B से करा तो 2B, H के नीचे कैंडी चढ़ चुकी थी तो प्लस लगा के 2B, देन उसके बाद S कुछ नहीं तो 1 को B से मल्टीप्लाई करा तो B, देन O कितने हैं 4 को B से मल्टीप्लाई करा 4B, क्योंकि O के नीचे पहले एंट्री चढ़ा चुके थे इसलिए यहां पर प्लस 4B। यहां तक क्लियर। अब इक्वल टू का निशान आ गया तो हर जगह हम क्या करेंगे, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू एंड इक्वल टू लगा देंगे। देन उसके बाद अब देखो Na कितना है 2C,
तो Na के नीचे 2C, देन S कितना है 1, 1 इंटू C, तो S के नीचे C, देन O कितना है 4, 4 इंटू C, 4C, O के नीचे 4C, देन उसके बाद आगे आओ 2H कितना 2, 2 इंटू D, 2D, H के नीचे 2D, देन O कितना 1, 1 इंटू D यानी D, तो O के नीचे फिर एक एंट्री चढ़ा सकते प्लस D। यहां तक क्लियर? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताना। ठीक, अब दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, अब आप किसी को भी लेट कर लो इक्वल टू 1, ए बी सी डी किसी वैल्यू को मान लो 1, बताओ किसको मानोगे? कुछ ऐसी चीज मानना कि हमारा उससे ऑटोमेटिकली आंसर आ जाए। लेट्स सपोज मैंने माना बी इक्वल टू 1, अगर B 1 है तो C भी क्या हो गया 1, क्योंकि B C के बराबर है। तो भैया B इक्वल टू C है तो C भी क्या आ गया 1। अब A क्यों निकालते हैं? A इक्वल टू 2C है तो A हमारा ये 2, C की जगह पे C की वैल्यू कितनी है 1, तो A की वैल्यू भी कितनी आ गई 2। अब क्या रह गया भैया? A निकल गया, B निकल गया, C निकल गया, क्या रह गया D। अब D देखो कहां पर है जी, एक D यहां पर है, एक D यहां पर है। कोई सी इक्वेशन से भी आप आंसर निकाल लो। कैसे? कि भैया लेट सपोज A प्लस 2B इक्वल टू 2D, तो A की जगह पे A की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू B की जगह पे B की वैल्यू 1 इक्वल टू 2D, तो 2 प्लस 2 2, वेरी गुड, आपको टेबल आती है। ठीक है जी, इक्वल टू 2D, 2 प्लस 2 4 इक्वल टू 2D। एक दूसरे साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो सकता है? नहीं, इधर आके डिवाइड, तो 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू D, 2 1 2, 2 2 4, वेरी गुड, आपको दोबारा टेबल आती है 2 की। तो D की वैल्यू 2। A चल गया पता, B चल गया पता, C चल गया पता, D चल गया पता, बस सब किस बात की देर है? अब दोबारा से उतार दो क्वेश्चन, NaOH प्लस H2SO4 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, इक्वल टू है, देन हमारा Na2SO4 प्लस H2O, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब यहां हमारा A था, यहां हमारा B था, यहां हमारा C था, यहां हमारा D था। ठीक, A की जगह पे A की वैल्यू क्या आई भैया 2, तो यहां लिख दो 2। ठीक, अब B की जगह पे B की वैल्यू 1, लिखो ना लिखो बात एक ही, मिटा दो। C की जगह पे C की वैल्यू क्या है 1, लिखो ना लिखो बात एक ही, हटा दो। D की जगह पे D की वैल्यू 2, लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 नहीं लिखते 2 लिखते हैं, तो यहां पर 2 हो गई इक्वेशन बैलेंस। फिर भी क्यों गवर्नमेंट? ठीक, तो इसी तरीके से आपको इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी और आपको क्लास 10th में शतक मारना पड़ेगा। तो बेसिकली आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको ये रिटर्न में नोट्स वगैरह चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम बहुत कम कॉस्ट पर आपको बुक अवेलेबल करवा देगी आपके डोर स्टेप डिलीवरी पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करिए, माँ बाप का नाम करिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट व्हाटएवर यू वांट टू मैन, बट डोंट फॉरगेट योर माता, पिता एंड भारत माता।